देखिए ईएमआई की बात जब आती है तो ईएमआई ये भी एक मिडिल क्लास फिनोमिना है। ठीक है। डाटा ये सजेस्ट करता है कि एवरेज जो लोन का ना अभी जो साइज है टिकट साइज वो 50 लाख से कम है। ठीक है। ठीक है। और फिर जैसे मैंने बताया जो भी ये डाटा आता है ना तो डाटा ना कई बार बहुत मिसलीडिंग होता है ना, कि आप मार्केट में गए, आपने देखा कि एक मतलब किसी, मान लीजिए आप चावल खरीदने गए, ऊपर से आपने इतना उठाया, ऊपर से देख लिया, हो सकता है नीचे उसमें कुछ और हो, चावल की क्वालिटी दूसरी हो, वैसे तो डाटा वैसे ही काम करता है, वो सैंपल साइज होता है डाटा का। तो जो कुछ भी ये ईएमआई है और जो कुछ भी इनके रिसर्च रिपोर्ट बताते हैं और सब कुछ जो ये सब आता है, तो ये इंडिकेट करता है कि जो ईएमआई वाली क्लास है ना ये, तो ईएमआई वाली क्लास ये 8 सिटीज जो मैंने आपको शुरू में बताया, और इसमें लोअर मिडिल क्लास और जो मिडिल क्लास को अगर 3 आप बांट ले, अपर मिडिल क्लास, तो अपर मिडिल क्लास इन सब चीज़ों से अछूता है, उसके पास है बैकअप प्लान। ठीक है। बट जो मिडिल में है उसमें, और जो लोअर मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास मान के चलिए जो आजकल मैं तो कहूँगा 1,00,000-1,50,000 रुपया कमा रहा है, वो लोअर मिडिल क्लास है। ठीक है। 3 से 4 लाख वाला आप मान के चलिए मिडिल में है, और जिसकी इनकम मंथली 5 लाख से ऊपर है, अपर मिडिल क्लास, वो बैकअप अपना बना चुका है। खर्चा भी कितना करेगा, वो सेव कर लेता है आराम से। ठीक है। 5 लाख में से 1 लाख तो कर लेगा ना, और 1 लाख अच्छा खासा अमाउंट है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकता है, म्यूचुअल फंड में कर सकता है, गोल्ड खरीद सकता है। तो ये जो है, तो ईएमआई की जब बात आती है तो ईएमआई आपको 20 साल आपने चलाया, ईएमआई आपने होम लोन के एग्जांपल ले लेते हैं, होम लोन आप 20 साल पे कर रहे हो, तो एक हिसाब से ईएमआई गलत चीज नहीं है, ईएमआई के बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स हैं कैसे, हालांकि अब तो न्यू टैक्स रिजीम आ गया, तो अगर उससे आप रिलेट करके देखोगी तो हो सकता है कि आपको लगेगा कि नहीं, मतलब अच्छा है कि डाउन पेमेंट देके या ईएमआई फ्री ही रहे तो अच्छा है। अदरवाइज अभी तक जो था उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, तो ईएमआई जो है उस पर आपको अंडर सेक्शन 24B, ठीक है, 2 लाख रुपए आप उसमें इंटरेस्ट का अमाउंट दिखा के उस पर टैक्स का रिबेट लेते हैं, आप टैक्स की छूट लेते हैं। हाँ। अंडर सेक्शन 80C उसमें छूट लेते हैं। तो मान लीजिए 20 साल आप लोन चला रहे हैं, आप सैलरीड क्लास हैं, है ना, तो आप लेट्स से कि आप 30% के ब्रैकेट में आते हैं, तो आपने 60 से 70 हजार रुपए साल के बचाए हैं। 20 साल में आप लगा लीजिए लगभग 12 लाख रुपए आपने टैक्स में बचा लिए। तो एक ईएमआई चलाने से आपने कितने 20 साल में 12 लाख रुपए बचा लिए। लेकिन फिर इंटरेस्ट भी तो ईएमआई का पड़ता है सर। इंटरेस्ट तो पड़ेगा, तो इंटरेस्ट तो आप घर का उस हिसाब पड़ से जाती है, नहीं पड़ी ना। कैसे इंटरेस्ट आपके पास, देखिए ईएमआई पे घर कौन लेता है, पहले हमें ये समझना पड़ेगा। लोअर मिडिल क्लास। जिसके पास नहीं है अपना डाउन पेमेंट, अगर मेरे पास होगा तो मैं तो आंख बंद करके किसी को 2 करोड़ रुपए देके वैसे ले लूंगा ना। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि मेरे पास नहीं है, जैसे तैसे मैंने रिलेटिव्स लेके अपनी जो सेविंग्स थी 5 साल 7 साल की नौकरी की, वो मैंने जमा करके 20% मैंने बिल्डर को दिया, है ना। 1 करोड़ का घर है, 20 लाख मुझे वो कह रहा है कि 20% मुझे चाहिए, 80% तुम्हारा लोन हो जाएगा, तो मुझे 20 लाख रुपए देने हैं। सबसे मांग के रिलेटिव से अपनी जो सेविंग्स थी सब करके मैंने 20 लाख उसको दे दिया। अब मेरे पास है ही नहीं कुछ, अब तो रिलेटिव्स भी आपको नहीं देंगे ना, सबसे ले चुके हैं आप, तो वो तो मजबूरी है ना, ईएमआई पे तो आपको जाना ही पड़ेगा। तो अब जब जा ही रहे हो ईएमआई में, तब आप देखोगे कि क्या इसमें कुछ बेनिफिट भी है, नहीं तो उसमें एक ऑप्शन ये है, हर साल आप 1-1 लाख रुपए एक्स्ट्रा बैंक को देते रहिए, 20 साल के बजाय आप 10 साल में लोन चुका लोगे या 8 साल में चुका लोगे। लेकिन कई लोग पैसा होते हुए भी रुक जाते हैं, वो जितनी उनकी ईएमआई चलती रहती है वो चलने देते हैं। उसका कारण एक दूसरा ये भी है कि आज मान लीजिए कोई 50 लाख का घर, एग्जांपल देता हूं, 50 लाख का घर ईएमआई पे ले रहा है, ठीक है, 50 लाख का लगभग वो मान के चलिए 40 लाख रुपए उसने लोन लिया बैंक का। उसकी ईएमआई अगर 7-8% के हिसाब से अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो उसकी ईएमआई बन जाती है लगभग 34-35 हजार। अभी उसको 35 हजार रुपया ज्यादा लग रहा है, लेकिन वो 20 साल के लिए है ना। आज से 10 साल बाद 35 हजार आपको कुछ नहीं लगेगा, अगर आप जॉब मार्केट में हैं आपको कुछ नहीं लगेगा ना, क्योंकि सैलरी भी तो आपकी 10% ही करके आप देख लें तो उस टाइम में आपकी सैलरी आज से 6-7 गुना बढ़ जाएगी। तब वो 35 आप देखोगे, कंपेयर करोगी, कोई अगर रेंट पे रह रहा है उस टाइम तो वो रेंट पे 70 हजार या 80 हजार पे कर रहा होगा, लेकिन आप ईएमआई कितना पे कर रहे हो उसी घर का, 35 हजार, 50% कम। तो इन्फ्लेशन उस पे लगेगा, आपकी ईएमआई तो फिक्स है ना,
रफली आरबीआई रेपो रेट चेंज करेगा तो 1000-2000 ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन आपका ये नहीं है कि 35,000 ईएमआई स्टार्ट हुई कभी जाके आप 60,000 दे रहे हो, ये तो आज तक नहीं हुआ है, नहीं होगा इतना। तो कहने का मतलब ईएमआई हमेशा सेफर साइड में आपके लिए अच्छा ही रहता है। क्यों? आपको टैक्स बेनिफिट भी ले रहे हो, आपको स्टेबिलिटी देता है कि शहर में आपका अपना घर है, नहीं तो 11-11 महीने पर आप घर बदलते रहिए, 10% आपका रेंट बढ़ता जाएगा, है ना। तो आपको स्टेबिलिटी भी देता है, टैक्स बेनिफिट दे रहा है आपको। और ओवर द इयर्स जब आपकी इनकम बढ़ती है तो वो पैसा आपको ज़्यादा बड़ा नहीं लगता है, जो ईएमआई का अमाउंट होता है आपको लगता है हाँ मैनेजेबल लगता है। शुरू में हो सकता है किसी का 60%, जितनी इनकम है उसका 60% वो ईएमआई में दे रहा होगा, लेकिन बाद में वो घटते घटते जब 10 साल बाद वो 10% या 20% दे रहा होगा।